उपचुनाव का रिजल्ट आज नतीजा आज आ चुका है और आज बांकीपुर की जनता ने सचमुच में कमाल कर दिया। जो 40 साल पुराना जो किला कहलाता था वो शायद कई सालों से बीजेपी के पाले में था, आज लगता है कि जन स्वराज और प्रशांत किशोर उसे अपने पाले में कर लेंगे। और देखिए कि उत्साह, लोगों में जो उत्साह है, खासकर जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है वो देखने लायक है। जो कि प्रशांत किशोर जो एक बड़ा फेस माने जाते हैं और जन स्वराज के जो संस्थापक हैं वो खुद इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे थे और एक बड़ी बहुमत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लगातार जो है प्रशंसकों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके का उत्साह है और लगातार जो है उनकी जीत की कामना करने। जीतेंगे क्या? जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, 25,000 वोट से जीतेंगे। 40 साल पुराना किला है, इसीलिए तो ध्वस्त किए हैं, मजबूत से लड़के इस किला को ध्वस्त कर दिए हैं। ध्वस्त कर दिए और ध्वस्त कर दिए हैं। और ये अभी भी बाकी है आधा राउंड बाकी है, लेकिन किसी भी राउंड में हारे नहीं है, इसीलिए 31 राउंड तक जीतते जाएंगे। 31 राउंड तक 31 राउंड तक जीतते तो जाएंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे समर्थक हैं और जो उत्साह देखा जा रहा है खासकर जन स्वराज के समर्थकों में एक भारी उत्साह, जो कि शायद बोहनी करने वाले हैं बिहार से प्रशांत किशोर। अरे बोहनी हो जाएगा, बोनी हो चुका है, अब क्या होगा, दोबारा थोड़ी होगा। 40 साल पुराना किला कहला रहा था भाजपा का, उसको लग रहा है कि अपने को हम लोग पहले ही दरका दिए थे, ये तो बस आज रिजल्ट हुआ है, दरक गया था पहले ही। 40 स्टार प्रचारक लेके कूदे थे, बोल रहे हैं कि ऐसे ही बाईपोल का कोई मतलब नहीं है। भाजपा कार्यालय में तो 200 केजी का लड्डू, भाजपा कार्यालय का सारा लड्डू इधर आ जाएगा। चलिए क्या कहेंगे सर, क्या लगता है जो एक भारी बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं प्रशांत किशोर, तो 40 साल पुराना किला ढाने वाले? ये 40 साल पुराना जो अहंकार है ना, जो अहंकार है बीजेपी का और बीजेपी के नेताओं का, वो अहंकार आज टूटा है। ठीक है, जिस तरह से भाजपा ने यहाँ पे पूरा अपना तंत्र जो है वो झोंक दिया था, ठीक है, उसका कोई असर नहीं हुआ। इस बार जन स्वराज के साथ साथ में बांकीपुर की जनता की जीत हुई है। बांकीपुर की जनता ने मन जब बना लिया कि नहीं इस बार बदलाव करना है, उसका रिजल्ट आज आप लोग और हम लोग के सामने है। भाजपा के लोग तो बोल रहे हैं कि ये जो जीत हो रही है ये राजद की वजह से कहीं ना कहीं हो रही है। देखिए, भाजपा किसी भी तरीके का ब्लेम लगा सकती है। भाजपा जिस तरह की राजनीति करती है और पूरा बिहार उसको इस बार देख चुका है, पूरा देश ही देखा कि जिस तरह की वो राजनीति कर रही है, उसके पास जब कुछ नहीं बचता है तो वो कभी राजद पे और कभी कभी तंत्र पे अपने आप खेल करती है। राजद पे ब्लेम करेगी, तंत्र के साथ मिलकर खेल करेगी। लेकिन ये जो 40 साल का किला ध्वस्त हुआ है ना, ये सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि बाकी यहाँ से राजनीति की नई दिशा तय हुई है। पूरे बिहार को एक वैकल्पिक राजनीति दिखी है और मुख्य विपक्ष का चेहरा भी अब प्रशांत किशोर होंगे। और आने वाले समय में बिहार की राजनीति को अगर कोई ऊपर तक ले जाएगा तो वो प्रशांत किशोर होंगे, जन स्वराज के सूत्रधार ही होंगे। तो लगता है कि ये जो जीत जो है पूरे देश को एक नया मैसेज देगी। ये पूरे देश को, वो हर जगह, जैसे अभी छात्रों ने जो लाठी खाई है दिल्ली में, जंतर मंतर पर जितने प्रदर्शन हो रहे हैं और जितने भी लोग भाजपा के इस रवैये से नाखुश हैं और जिस तरीके की राजनीति वो कर रही है उसको नापसंद करने वाले पूरे देश के लोग, और देश ही कैसे, बाहर में विदेशों में बैठे हुए भी अपने जितने भारतीय नागरिक हैं, वो सभी इस जीत का जश्न मनाएंगे और वो सभी चाहते हैं कि इस अहंकारी निरंकुश सरकार का ऐसे ही धीरे धीरे अंत हो। चंदा चोरी और नीट का भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल मुद्दा बना है और वो मामला रहेगा। वो देखिए, बांकीपुर की जनता ने ये मैंडेट दिया जरूर है, लेकिन पूरा बिहार और पूरे देश में कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी कि चंदा चोरी और जिस तरीके से नीट, यहाँ पे भी आप देखे होंगे जहानाबाद के जिस छात्रा के साथ बलात्कार हुआ, फिर हत्या कर दी गई और उसे इंसाफ नहीं मिला। भरत तिवारी का केस आपने देखा होगा और तमाम ऐसे अपराधी, कभी एक ईओ को जो मार दिया गया, इतनी आपराधिक घटनाएं बढ़ती हैं। जब आपका सरदार यहाँ ऐसा बन जाएगा तो सरकार भी वैसे ही चलेगी। और ये सरदार खुद से तो बना नहीं, इसे उसी केंद्र सरकार ने तय करके वहां से बनाया है। तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश की राजनीति यहाँ से एक नई दिशा लेकर, फर्क तो पड़ने वाला नहीं है सरकार पे, सरकार जैसे वैसे। सरकार पे फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है, माना जा सकता है कि इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, लेकिन जैसा मैंने बताया ना
कि बिहार को एक नया विकल्प मिला है और यह विकल्प किस तरीके से अब आगे बढ़ेगा ये पूरा देश देखेगा। ये नई राजनीति की शुरुआत हो रही है जहां साफ सुथरे युवा लोग, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग अब राजनीति में कूद रहे हैं और वो अब सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, बिहार से एक नई राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। प्रशांत किशोर जो कि एक बड़ा फेस, प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के संस्थापक, वो खुद बांकीपुर उपचुनाव से चुनाव लड़ रहे थे और एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे। 40 साल पुराना किला अब ढाने वाला है और जन स्वराज और प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के समर्थक और उनके जो कार्यकर्ता, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनमें खुशी की लहर देखी जा रही है और एक जो बड़ी जीत मानी जा रही है खासकर प्रशांत किशोर और जन स्वराज के लिए, जो कि आज शायद बिहार से जन स्वराज और प्रशांत किशोर अपनी बोहनी करने वाले हैं।